नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंदु। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, कैटरैक्ट यानी जिसे हम मोतीबिंदु कहते हैं, हमारे आँखों में एक लेंस होती है जिस लेंस में से रोशनी जाके हमारे रेटिना में उसकी इमेज क्रिएट होती है। अगर इस लेंस पे एक धुंधली सी परत चढ़ जाए तो उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। दोस्तों, ये धुंधली सी परत चढ़ने की वजह से ही ये बीमारी होती है और ये बीमारी हमारे राइट या लेफ़्ट या दोनों भी आँखों में हो सकती है। दोस्तों वैसे तो यह एक ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है, लेकिन बहुत से बार ये कुछ कम एज में भी ये बीमारी हो सकती है। दोस्तों, इसके जो मुख्य कारण हैं उसमें सबसे जो पहला कारण है वो है एज। जनरली ओल्ड एज में ये बीमारी देखी जाती है। दूसरा जो कारण है वो है हेरिडिटरी फैक्टर, यानी फैमिली हिस्ट्री में अगर कैटरैक्ट की हिस्ट्री है तो पेशेंट को कैटरैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ अगर कोई क्रोनिक डिसऑर्डर्स यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड ऐसी बीमारी अगर हमें है तो भी ये बीमारी कैटरैक्ट हमें हो सकता है। साथ ही साथ अगर हमारे आइज़ को कुछ इंजरी हो जाए तो उसके वजह से भी कैटरैक्ट हमें हो सकता है। दोस्तों इसमें जो लक्षण है उसमें पेशेंट को धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और आगे चल के पेशेंट का विजन भी डीम हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और पेशेंट को कलर का सेंस भी कम हो जाता है और जनरली पेशेंट का नाइट में विजन कम हो जाता है। बहुत से बार पेशेंट को ब्लर दिखने के साथ साथ मल्टीपल इमेजेस भी दिख सकती है। दोस्तों, और इसका जो डायग्नोसिस है वह हमें आई स्पेशलिस्ट के पास जाके ही चेक करके करना पड़ता है। दोस्तों, और साथ ही साथ हमें कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या या कोई अलग बीमारी भी है क्या, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसका भी डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके लिए अलाइड साइंस में सर्जरी या एक ऑप्शन है, लेकिन होम्योपैथी में कुछ हद तक इसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में डायग्नोस होकर होम्योपैथिक में आता है तो कुछ हद तक इसकी संभावना है कि पेशेंट अच्छा हो जाए, लेकिन पेशेंट अगर लेट स्टेज में आता है तो उसकी सर्जरी ही करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, तो इसमें हम कुछ थेरापेटिक दवाइयाँ देखेंगे, जिसमें सबसे पहली जो थेरापेटिक दवाई वो है साइलेशिया 30। यह दवाई 30 पोटेंसी में 4 ग्लोबुल दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से धीरे धीरे करके अर्ली स्टेज का कैटरैक्ट अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ अगली जो दवाई है वो है कैल्केरिया फ्लोर 3x, 6x या 12x। यह दवाई भी हम 3 से 4 गोलियाँ अगर दिन में 3 या 4 बार कंटिन्यू लेते हैं तब भी ये बीमारी धीरे धीरे करके अच्छी हो सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ थायोसिनानम करके एक दवाई आती है जो 3x पोटेंसी में हम लेते हैं 3-3, 4-4 गोलियाँ दिन में 2 या 3 बार, तो भी ये बीमारी धीरे धीरे करके अच्छी हो जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ आंखों में डालने के लिए सिनेरिया मार्टिना करके एक आई ड्रॉप आता है, वो ड्रॉप भी हम 2-2 बूंद दिन में 2 या 3 बार आंखों में डाल सकते हैं। दोस्तों यह एक सर्जिकल बीमारी है, तो इसका अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पेशेंट की आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ पेशेंट को अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है तो उसकी भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। मुझसे इसी तरह जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपको किसी नए टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको किसी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके ट्रीटमेंट परामर्श भी ले सकते हैं। हम आप कुरियर से आपके यहाँ पे दवाई भेज सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।